ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही एलडीसी भर्ती परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की एक बड़ी गलती भी सामने आई। परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन जयपुर में जो परीक्षा हुई और परीक्षा के आंकड़े जारी किए, उस आंकड़ों ने बोर्ड की पोल खोलकर रख दी। जी हां, कौन सी पोल खुली उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहली पारी में बोर्ड ने 67,490 की जगह 64,298 की उपस्थिति दिखा दी, यानी कि दूसरी पारी में आंकड़ा बढ़ गया और आंकड़ा बढ़ने पर सवाल खड़े होने लगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा में जयपुर में उपस्थिति के आंकड़ों ने पहले तो हैरान कर दिया और बाद में हालांकि सही आंकड़े जारी कर दिए गए। दरअसल पहले जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार जयपुर में पहली पारी में 64,298 अभ्यर्थी और दूसरी पारी में 66,893 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, यानी कि दूसरी पारी में 2,595 अभ्यर्थी बढ़ गए। यह संभव नहीं था, क्योंकि पहली पारी में जो अभ्यर्थी परीक्षा देगा वो दूसरी पारी में भी देगा या फिर दूसरी पारी में नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहली पारी में अगर किसी के, क्योंकि पहला पेपर छूट गया तो दूसरा पेपर अभ्यर्थी देगा ही क्यों? तो यह सबसे बड़ा सवाल था। तो ऐसे में ऐसा हो नहीं सकता था। जब इस आंकड़े को लेकर बोर्ड को जानकारी मिली तो फिर रिवाइज आंकड़े जारी करने पड़े। उसके बाद में इस गलती को सुधार दिया गया। अब देखिए, परीक्षा की बात करें तो प्रदेश के 38 जिलों में परीक्षा हुई थी, लेकिन उपस्थिति केवल जयपुर में ही बढ़ी, यानी कि यह गलती जयपुर में ही देखने को मिली। अक्सर होता यह है कि अगर किसी भर्ती में 2 पेपर होते हैं तो पहला पेपर गलत हो जाता है तो दूसरी पारी में कई अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देने आते, यानी कि आंकड़ा घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। पहली पारी के मुकाबले दूसरी पारी में उपस्थिति कम हो जाती है लेकिन बढ़ती नहीं है। लेकिन रविवार को जो परीक्षा हुई उसमें चयन बोर्ड ने उपस्थिति के जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार जयपुर में पहली पारी में परीक्षा नहीं देने वाले 2,595 अभ्यर्थी दूसरी पारी में परीक्षा देने पहुंच गए। इससे दूसरी पारी में उपस्थिति बढ़ गई और इस मामले पर जब बोर्ड अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि दूसरी पारी में उपस्थिति बढ़ जाए। अब प्रदेश के 38 जिलों में परीक्षा हुई थी, लेकिन उपस्थिति केवल जयपुर में बढ़ी। शेष 37 जिलों में उपस्थिति कम रही। बोर्ड ने तुरंत इस मामले पर एक्शन लिया और जयपुर में आंकड़ों की जांच कराई तो सही स्थिति सामने आई। दरअसल जयपुर में पहली पारी में 67,490 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन गलती से यह आंकड़ा 64,298 जारी कर दिया गया। बाद में जब रिवाइज आंकड़ा जारी किया तो जयपुर में दूसरी पारी में उपस्थिति घट गई। 597 अभ्यर्थी कम पहुंच रहे थे। पहली पारी में उपस्थिति 71.44% की बजाय 74.99% पहुंच गई, यानी कि आंकड़ा सही करने के बाद में उपस्थिति 74.99% हो गई और दूसरी पारी में जो उपस्थिति वो 74.32% रही। जयपुर में परीक्षा के लिए 234 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इन परीक्षा केंद्रों पर 90,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अब देखिए, हैरान कर देने वाले आंकड़े की बात करें तो कभी भी एक पेपर के आधार पर कोई बच्चा चयन नहीं ले सकता। तो पहली पारी में जो अभ्यर्थी परीक्षा देगा वो दूसरी पारी में भी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली पारी में जो अभ्यर्थी परीक्षा ना दे वो दूसरी पारी में पहुंच जाए। क्योंकि पहली पारी में नहीं देगा उसका मतलब यह है कि वो अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित है, उसका चयन होने का कोई चांस नहीं है, तो वो दूसरी पारी में क्यों आएगा? ऐसा हो सकता है कि पहली पारी में जिसका पेपर अच्छा नहीं गया या फिर बिल्कुल खराब गया है तो वो परीक्षा दूसरा पेपर छोड़ सकता है। तो संख्या घट सकती है लेकिन संख्या बढ़ नहीं सकती। तो संख्या जो बड़ी थी वो बाद में बोर्ड ने सही कर दी। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।